हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सेक एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आज उसी से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 7H, जिसके हमने कुछ सवाल लिखे हैं, बाकी सवाल उसी के जैसे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हम बताते हैं। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो भैया आ गए हम लोग सवाल पर। तो पहला सवाल हमने जो लिखा है बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स बटे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक, dx। ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन करने से पहले एक फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ठीक है। तो यहां से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आएगी, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू को हम ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस इस कॉस की वैल्यू आप रख दो तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बटे इसकी वैल्यू केवल हो जाएगी π/2 dx। ठीक। तो देखो ये तो हो गया कांस्टेंट, इसको आप लिख सकते हो 2/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का π/2 प्लस साइन इनवर्स, ये रूट एक्स था, यहां पे नहीं है तो रूट एक्स। ठीक, क्योंकि यहां पर रूट एक्स लगा हुआ है इसलिए यहां पर रूट एक्स लगाना है, क्योंकि यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स लगेगा, और बटे में तो कुछ है ही नहीं dx। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो लिखेंगे 2/π इंटीग्रेशन π/2 माइनस का प्लस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन को आप अलग अलग बांट सकते हैं। तो यहाँ जब अलग अलग बांटेंगे तो क्या होगा, 2/π गुणा कर देते π/2 माइनस आ गया -1 dx प्लस 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो ये बन गया। तो हमने क्या किया, देखो 2/π के अंदर मल्टीप्लाई किया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2/π और ये π/2, यहाँ पे बच गया 1, माइनस बाहर ले लिया, और ये 2/π इसका गुणा 2 दूनी कितना 4 बटे में पाई और इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा t मान लेते हैं, अंदर वाले को x की कुछ वैल्यू रख देते हैं। चलो देखो, या तो t मान लो तो वैल्यू रख दो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और बस इतना मान लेते हैं। अब इसका कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हो जाएगा dx बटे d थीटा। तो जब d/dt इसमें लगेगा तो पावर इसकी आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगा। साइन का दोबारा करोगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो इस हिसाब से dx बराबर बचा साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है। तो आप वैल्यू को यहाँ बदल दीजिए। देखो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 1 का x आ जाएगा, तो ये x हो गया प्लस 4/π। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, अब रूट के अंदर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा डॉट, और यहां लिख देंगे साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, साइन इनवर्स है ना, इस dx की जगह हमने क्या रख दिया, साइन 2 थीटा d थीटा, और x को हमने माना ही रखा था साइन स्क्वायर रख दिया, तो साइन स्क्वायर से क्या बाहर आएगा, साइन बाहर आएगा, तो 4/π। तो यहाँ केवल आएगा साइन और यहाँ पे केवल थीटा बचेगा, डॉट साइन 2 थीटा और d थीटा। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 फंक्शन आ गए, गुणे में आ गए। जब 2 फंक्शन गुणे में हो जाए तो यहाँ पर खंडसा लगाना पड़ता है। खंडसा जो कि अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम यहाँ खंडसा आ गया तो लगा देते हैं। खंडसा का फॉर्मूला होता है, एक को फर्स्ट मानना पड़ता है, एक को सेकेंड। तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस, डी थीटा भी लिख लो, माइनस d/d थीटा
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी थीटा और होल डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 4/पाई। साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस। साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा और थीटा के साथ जो कांस्टेंट लगा उसका डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया माइनस, थीटा का हो जाएगा 1। अब साइन थीटा का करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, दोबारा से करेंगे x प्लस 4/पाई ब्रैकेट माइनस का थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका देखो साइन कॉस का करना, कॉस का होता है साइन 2 थीटा बाई 2 और लास्ट में लगाते प्लस सी। अब आपको खाली यहाँ वैल्यू क्या करनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू रखनी है और साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम वैल्यू रखते हैं। ठीक, चलो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। आपका इंटीग्रेशन ये आ गया, लेकिन अब वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास क्या था, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे आप तो निकलेगी √x। साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी √x। यहां से अगर cos थीटा निकालना चाहो तो क्या निकले, cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से वैल्यू आएगी 1 माइनस का x cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर √x है तो cos थीटा की वैल्यू आएगी √1 माइनस x। अब हमें निकालनी किसकी है, cos 2 थीटा की वैल्यू। तो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है बेटा, तो चाहे आप लिख लो cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस x आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x है, तो आएगा 1 माइनस का x माइनस x, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2x। तो cos 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस का 2x। और हमें वैल्यू रखनी है साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, √x, तो यहाँ लिखते √x। cos थीटा की वैल्यू है 1 माइनस x, तो इसको आप लिख सकते हो 2 √x 1 माइनस x। तो चलिए अब वैल्यू को वहां पर रख देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक, जितना काम है केवल उतना लिखते हैं और अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। यहाँ थीटा था, सॉरी, चाहिए तो x था। ठीक, तो x प्लस 4/पाई बटे माइनस का थीटा की वैल्यू, यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, थीटा की वैल्यू, यहां से अगर थीटा निकालोगे आएगा साइन इनवर्स √x। ठीक है, तो इस थीटा की जगह लिख दो साइन इनवर्स √x बटे 2। cos 2 थीटा की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 1 माइनस का 2x। ठीक, और प्लस साइन 2 थीटा की जो वैल्यू निकली है वो ये रखी है 2 √x 1 माइनस x और लास्ट में लगा दिया c, बटे में 2 था, ये 2 से 2 कट गया। अब आपका फाइनल आंसर है x प्लस 4/पाई इंटीग्रेशन, इस माइनस का गुणा करा दो 2x माइनस 1 साइन इनवर्स √x बटे 2 प्लस √x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तब तक ठीक, तो चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो भी बहुत बढ़िया सवाल है, 2 cos x माइनस का 3 sin x बटे 6 cos x प्लस का 4 sin x और ये dx है। तो चलो इसको कर लेते हैं भैया। ये क्या है? तो हमने लिख लिया है अगला सवाल, तो चलते हैं इस सवाल को करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ एक कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो भैया 2 को कॉमन ले लीजिए नीचे, तो ऊपर बचेगा 2 cos x माइनस का 3 sin x बटे यहाँ पे हो जाएगा 3
कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ क्या करें, नीचे वाले को कर लेते हैं टी मान लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने टी बराबर 3 कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा बच्चा डी टी बाई डी एक्स। कॉस का होता है माइनस का साइन 3 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का होता है कॉस, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी बराबर है, इसको आप पहले लिखते हो 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, और यहाँ भेज दिया डी एक्स। तो आप ध्यान से देखो, तो इस जो ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये वही है। इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। तो सवाल आपका बन गया 1/2, ये हो गया डी टी। इसको मान चुके हो आप टी, तो लिख देंगे टी 1/t मिला, 1/t को लिखते हैं log t प्लस सी। बस आपको t की केवल वैल्यू रखनी है, तो रख दीजिए वैल्यू। t की वैल्यू कितनी थी, 3 cos x प्लस का 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ठीक, तो ये आपका सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा है इंटीग्रेशन रूट 10x sin x cos x। हमने केवल यहां पर वही सवाल लिए हैं जो थोड़े से टफ हैं। सरल सवालों को हमने नहीं लिया, क्योंकि सरल सवाल तो आप लगा ही लेंगे, कठिन नहीं लगा पाए, तो उन्हीं सवालों को हमने ले लिया है। फिर भी आपको किसी भी और सवालों में दिक्कत हो, आप कमेंट करके उस सवाल का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख दिया हमने 10x। अब हम यहाँ क्या करें, sin x और cos x। यहाँ क्या करते हैं, cos का गुणा करा देते हैं और cos का भाग करा देते हैं। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 10x, और नीचे बनेगा ये 10x, यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर x dx। अब इस रूट से जब इसको काट दोगे तो बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, जो बचेगा sec स्क्वायर x। इसको अगर रूट से काटोगे तो रूट 10 बच जाएगा 10x dx। अब आपको क्या करना है, 10 को मान लेना है t। तो चलो मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने t बराबर 10x। अब डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, dt बाई dx। 10 का होता है बच्चा sec स्क्वायर x, dx को भेज दीजिए यहाँ, तो dt बराबर sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब हम वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। सवाल हमारा था इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बटे रूट 10x dx। तो वैल्यू रख दो भैया, इसकी जगह आप लिखोगे dt, तो हमने लिख दिया dt। नीचे आ गया रूट t, और हम बता चुके हैं t की पावर अगर 1 के सिवा कुछ भी पावर होगी तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 और dt। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पावर इसमें एक जोड़ेंगे और जो आएगा उसी का भाग कर देंगे प्लस सी। अब एक में आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, नीचे भी हाफ बचेगा प्लस सी। इसको अब लिखते 2 रूट टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू आपने मानी थी 10x, तो आगे आ गया 2 अंडर रूट 10x प्लस सी। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है इंटीग्रेशन 1 cos x प्लस a sin x प्लस b और dx। तो चलो कर लेते हैं। देखो जब दोनों से अलग अलग है, एक cos हो एक sin हो, तो हमेशा cos का गुणा भाग कराते हैं, यानी cos a माइनस b का गुणा भाग कराएंगे। याद कर लीजिएगा, नोट कर लो। जब दोनों सेम हो, यानी दोनों sin हो या दोनों cos हो, तो sin a माइनस b का गुणा और भाग कराते हैं। और जब दोनों अलग अलग हो तो cos का गुणा भाग कराते हैं। तो यहाँ पर हम cos का गुणा भाग कराएंगे, तो लिख लेते हैं cos a माइनस b का क्या करने पर, गुणा व भाग करने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 1 cos a माइनस b इंटीग्रेशन cos a माइनस b बटे cos x प्लस a और sin
एक्स प्लस बी बन गया डी एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे, यहाँ पर x को घटाएंगे, 1 cos a माइनस बी, तो इंटीग्रेशन cos a माइनस बी प्लस का x माइनस का x अपॉन cos x प्लस a साइन x प्लस बी डी एक्स। अब जो नीचे रखा वही बनाने की कोशिश करो। देखो x प्लस a है तो इसके साथ इसको ले लेते हैं और इसके साथ इसको ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 1 cos a माइनस बी इंटीग्रेशन cos a प्लस एक्स माइनस का b प्लस एक्स, और ये एक ब्रैकेट में कर दो, बटे cos x प्लस a और साइन x प्लस b dx। अब आपको यहां फॉर्मूला खोलना है cos a माइनस बी का, ठीक है। तो cos a माइनस बी का अगर फॉर्मूला नहीं आता तो देख लीजिए, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ खोलने वाले हैं, तो आपका बन जाएगा 1 cos a माइनस बी, मतलब a माइनस बी ऐसे लिखा हुआ, इंटीग्रेशन cos, चलिए इसको अब ओपन करें फॉर्मूला, ये a का काम करेगा और ये b, तो जहां जहां आपको a दिख रहा हो वहां रख दो a प्लस एक्स, और जहां b दिख रहा हो वहां लिख दो b प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स कॉस b प्लस एक्स प्लस साइन a प्लस एक्स और साइन b प्लस एक्स, और बटे आपका है cos x प्लस a और साइन x प्लस b, और ये हो गया dx। अब आपको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं cos a माइनस बी। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो देखिए cos से cos कट जाएगा, केवल बचेगा cos बट्टे साइन, यानी कि cot b प्लस एक्स बचेगा, प्लस और जब इसका इसमें डिवाइड करोगे साइन वाला कट जाएगा, तो ये साइन और ये cos बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है लॉग साइन एक्स, तो एक्स की जगह यहां पर ये हो गया, और 10 का होता है प्लस का लॉग सेक एक्स, सेक्स ए प्लस एक्स और प्लस का सी। अब अगर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी लॉग एम इंटू एन लगा दो, साइन बी प्लस एक्स इंटू सेक ए प्लस एक्स और प्लस का सी। अब गुणे में सेक को कॉस लिख दो, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1 कॉस ए माइनस बी हो जाएगा लॉग, ये नीचे आ जाएगा, रहेगा इसको आप 10 लिख सकते हैं, 10 नहीं लिखेंगे, तो साइन बी प्लस एक्स ये हो जाएगा कॉस ए प्लस एक्स और प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका फाइनल। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।